हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 वर्ग समीकरण। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 देखने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक्सरसाइज 2.3 इसके पहले का जो एक्सरसाइज था 2.3 ये कैंसिल कर दिया है बोर्ड ने इस साल के लिए। इसीलिए हम एक्सरसाइज 2.4 देखने वाले हैं। उसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की मानक रूप से तुलना कर ABC के मान लिखिए। अभी इस समीकरण का पहला जो सवाल है, इसमें x वर्ग माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे। मतलब मानक रूप है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a मतलब वर्गपद का सहगुणांक जो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b बराबर -7 चिन्ह के साथ लेना है। चरांक के जो साइड में होता है वो होता है b, ये है -7। और c बराबर स्थिर टर्म वो है 5। खाली मानक रूप से तुलना करके ABC ही निकालना है। इसमें दूसरा सवाल है, 2m का वर्ग बराबर 5m माइनस 5। अभी ये जो वर्ग पद के साइड में एक घात वाला पद ये साइड ये दोनों पद ये साइड लाएंगे, तो 2m का वर्ग माइनस 5m ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। अभी हम तुलना करेंगे मानक रूप से am का। अभी यहाँ पे चरांक x था, इसीलिए ax वर्ग प्लस bx प्लस c लिखा। यहाँ पर वर्ग चरांक m है, तो am का वर्ग प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पर से तुलना करने पर a मिलेगा m वर्ग के बाजू का सहगुणांक 2, b बराबर -5 जो एक घात वाला है चरांक उसके सहगुणांक मतलब -5, और c बराबर स्थिर टर्म 5। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, y का वर्ग बराबर 7y। अभी ये जो 7y है ये साइड लाएंगे, तो y का वर्ग -7y प्लस c टर्म नहीं है तो 0 लिखेंगे बराबर 0। अभी इसकी तुलना अभी यहाँ पर x वर्ग था चरांक, यहाँ पर y है, तो तुलना करेंगे ay का वर्ग प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सहगुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, b मतलब -7 जो एक घात वाला पद है उसका जो बाजू में सहगुणांक होता है वो होता है b, यहाँ पर -7, और c बराबर 0। आगे का प्रश्न लिखेंगे हम, सूत्र विधि से हल करें निम्नलिखित वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करें। इसमें पहला प्रश्न है, x का वर्ग प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर हम उसकी तुलना करेंगे। जो मानक रूप है वर्ग समीकरण का उससे पहले तुलना करेंगे। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a मतलब वर्गपद का सहगुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, b मतलब एक घात वाला जो चरांक है उसका सहगुणांक यहाँ पर 6 है, और c
मतलब यहाँ पर 5 है। ये कीमत मिलने के बाद हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान ज्ञात करना है। तो b का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, यहाँ पर कीमत डालेंगे माइनस 4 गुना a मतलब 1, c गुना c का मान है 5, 6 का वर्ग है 36 माइनस 4 एकम 4 और 4 गुना 5 20, अभी आएगा ये 16। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र है x बराबर माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का उपयोग हमें सभी उदाहरण हल करने के लिए सूत्र विधि में इसका ही उपयोग करना है। सूत्र विधि से हल करते समय पहले दिया गया जो सवाल है वो ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस मानक रूप में लिखना है। फिर बाद में उससे a b c इसकी कीमत ज्ञात करने, मानक रूप से तुलना करने पर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान ज्ञात करना है। ये मान आपको सूत्र विधि में डालना है। सूत्र विधि में सूत्र है x बराबर मतलब मूल कैसे निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर वो माइनस ऑलरेडी है सूत्र में, b का मान है 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला है, इसीलिए डायरेक्ट उसका मान रखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 गुना a का मान है 1, x बराबर अभी माइनस 6 प्लस माइनस ये 16 का वर्गमूल 4 है डिवाइडेड बाय 2 एकम 2। इसका मतलब क्या है, ये माइनस 6 प्लस 4 बटे 2 या एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है। माइनस 6 एक बार प्लस हो गया, अभी माइनस 4 बटे 2, तो ये आएगा माइनस 6 प्लस 4 मतलब भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर माइनस है, माइनस 2 बटे 2 या ये समान चिन्ह है इसीलिए जोड़ेंगे, 2 से भाग गया माइनस 5 और इधर 1 माइनस 1। इसमें आपको हर एक सवाल में 2 मूल मिलेंगे, 2 कीमत मिलेगा, मतलब x बराबर -1 या -5। प्रश्न क्रमांक दूसरा है x वर्ग -3x -2 बराबर 0। हम पहले मानक रूप से तुलना करेंगे। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सहगुणांक 1, b बराबर -3 और c बराबर -2। अभी हम b वर्ग -4ac इसका मान निकालेंगे। b मतलब -3 इधर, -3 का वर्ग -4 गुना a मतलब 1 और c मतलब -2, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में डालना है, -3 का वर्ग प्लस 9। अभी -1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 मतलब ये आएगा 17। अभी हम सूत्रानुसार जो x है वो निकालना है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी हम मान रखेंगे माइनस b, यहाँ पर -3 है इसीलिए फिर से उसको ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 17 निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय
2a, 2 गुना a मतलब 1। यहाँ पर माइनस माइनस मतलब प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 3 प्लस करने में 17 डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस एक बार माइनस बीच में, या 3 माइनस करने में 17 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा x। मतलब इस वर्ग समीकरण के मूल 3 प्लस वर्गमूल में 17 डिवाइडेड बाय 2, या 3 माइनस वर्गमूल में 17 डिवाइडेड बाय 2। प्रश्न क्रमांक 3 है, 3m का वर्ग प्लस 2m माइनस 7 बराबर 0। अभी हम मानक रूप am का वर्ग, क्योंकि चरांक m है, प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सही गुणांक यहाँ पर 3 है, b बराबर 2 एंड c बराबर -7। अभी हम b स्क्वेयर माइनस 4ac इसका मान रखेंगे, निकालेंगे। b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर b यहाँ पर 2 है, 2 का वर्ग माइनस 4 गुना a मतलब 3 गुना c मतलब -7 है, तो माइनस इसीलिए ब्रैकेट में डालेंगे। 2 का वर्ग 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 88। b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 88। अभी हम सूत्रानुसार मतलब सूत्र में कीमत डाल के, यहाँ पर m है, वहाँ पर x था, इधर m है, m बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र को आधा नंबर होता है, सूत्र लिखना कंपलसरी है। माइनस माइनस b यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac का मान यहाँ पर 88 आया है, डिवाइडेड बाय 2 गुना a मतलब 3 माइनस 2 प्लस माइनस 88 को हम 22 गुना 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है, डिवाइडेड बाय 6। अभी हम ये 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे, -2 ऑलरेडी है, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बाहर आया तो 2 आएगा, अंडर रूट ऑफ वर्गमूल में 22 डिवाइडेड बाय 6। अभी इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा माइनस, 2 बाहर है इसीलिए 1, प्लस माइनस ये 2 बाहर है तो वर्गमूल में 22 बटे 6, 2 से भाग दिया तो ये आएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल में 22 बटे 3। इसका हल है वर्गमूल का इस वर्गमूल का हल वर्ग समीकरण का हल, वर्ग समीकरण का मूल, ये एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, -1 प्लस वर्गमूल में 22 बटे 3, या -1 बीच में एक बार प्लस हो गया, अभी माइनस लेंगे, माइनस वर्गमूल में 22 भागे 3।
आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। 5m का वर्ग माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर हम am का वर्ग प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, मतलब सूत्र विधि से हल करते समय आपको पहले मानक रूप से तुलना करनी है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान निकालना है और फिर बाद में सूत्र में कीमत डालकर वर्ग समीकरण के मूल निकालने हैं। तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सही गुणांक 5, b बराबर एक घात वाला जो चरांक है उसका सही गुणांक यहाँ पर -4 है, c बराबर ये स्थिर टर्म माइनस चिन्ह के साथ लेना है। अभी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। b मतलब -4 है, -4 का वर्ग b वर्ग माइनस 4 इंटू a मतलब 5 गुना c मतलब -2, -4 का वर्ग प्लस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, ये आएगा 56 बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये 56 है सूत्रानुसार। अभी चरांक m है, m बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी इसमें मान रखेंगे, माइनस b मतलब -4 है, फिर से माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में डाला, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 56 डिवाइडेड बाय 2 गुना a मतलब 5। अभी माइनस माइनस मतलब +4 प्लस माइनस 56 को हम 14 गुना 4 ऐसा लिखेंगे ताकि 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा बाहर और 5 गुना 2 10 हो जाएगा। अभी इसमें 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 वर्गमूल में 14 डिवाइडेड बाय 10। अभी अंश में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 निकालेंगे, अंदर बचेगा 4 की जगह पे 2 बाहर निकाला तो अंदर 2 बचेगा, प्लस माइनस 2 बाहर है तो अंदर वर्गमूल में 14 डिवाइडेड बाय 10। अभी 2 से भाग देंगे 10 को, तो ये आएगा 2 प्लस माइनस वर्गमूल में 14 डिवाइडेड बाय 5। तो इस वर्ग समीकरण के मूल एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। 2 प्लस वर्गमूल में 14 भागे 5 या 2 माइनस एक बार माइनस वर्गमूल में 14 भागे 5। पांचवा प्रश्न है y वर्ग प्लस 1/3y बराबर 2। यहाँ पर हर में 3 है, हम पहले इसको स्थिर टर्म को एक साइड ले लेते हैं। y वर्ग प्लस 1/3y, ये प्लस है, ये साइड आके माइनस होगा। अभी हम सबका हर 3 करने के लिए, यहाँ पर ऑलरेडी इसका 3 हर है, तो हमें इन दोनों को अंश में और हर में 3 से गुना भाग करना होगा ताकि सबका हर सेम हो जाएगा। तो इसको 3 की अंश में गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका हर ऑलरेडी है। तो हम इसको 3 गुना y का वर्ग प्लस 3 गुना 1/3y माइनस 3 गुना 2 बराबर 0। अभी ये अंश और हर समान होने के कारण कैंसिल हो गया। 3y का वर्ग प्लस 1 गुना y मतलब y एक ही लिखेंगे माइनस 6 बराबर 0। अभी हम
मानक रूप से तुलना करेंगे। अभी यहाँ पर y है चरांक, तो हम ay का वर्ग प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलता है a बराबर वर्ग पद का बाजू का सहगुणांक है 3, b बराबर 1 और c बराबर -6। अभी हम b वर्ग -4ac इसमें मान रखेंगे। b का मान है 1, तो 1 का वर्ग -4 गुना a मतलब 3 गुना c मतलब -6। 1 का वर्ग 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 72। तो ये आएगा 72 + 1 मतलब 73। ये है b² - 4ac। अभी हम सूत्रानुसार ये जो है चरांक यहाँ पर y है, तो y बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर मान रखेंगे -b मतलब 1 प्लस माइनस b² - 4ac मतलब 73, उसका मान वर्गमूल में 73 डिवाइडेड बाय 2 गुना a मतलब है 3 बराबर -1 प्लस माइनस, अभी 73 का वर्गमूल नहीं निकलता है, डिवाइडेड बाय 3 गुना 2 6। अभी इसका मूल जो है वर्ग समीकरण के, इस वर्ग समीकरण के मूल बराबर -1 प्लस 73 वर्गमूल में डिवाइडेड बाय 6 या -1, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लेंगे बीच में, -73 डिवाइडेड बाय 6। आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। 5x का वर्ग प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर हम तुलना करेंगे मानक रूप से ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर वर्गपद का सहगुणांक 5, b बराबर यहाँ पर एक घात वाला जो है चरांक उसका बाजू वाला नंबर मतलब सहगुणांक 13, c बराबर 8, 5 13 8। अभी हम b वर्ग माइनस 4ac निकालेंगे। b वर्ग मतलब 13 का वर्ग माइनस 4 गुना a मतलब 5 और c मतलब 8। 13 का वर्ग 169 माइनस ये आया b वर्ग माइनस 4ac। अभी हम सूत्रानुसार सूत्र है, इसमें चरांक 1 से, इसीलिए हम x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में b वर्ग माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इसमें मान रखेंगे। माइनस b मतलब है 13 प्लस माइनस b² - 4ac इसका मान हमने 9 निकाला है, डिवाइडेड बाय 2 गुना a मतलब 5, तो ये आएगा -13, 9 का वर्गमूल है 3 डिवाइडेड बाय 5 गुना 2 10, तो -13 एक बार +3 लेंगे या -13 एक बार -3 लेंगे डिवाइडेड बाय 10।
x बराबर -13 और +3 भिन्न चिन्ह है, लेकिन बड़ा नंबर जो है माइनस है, घटाएंगे 10/10, या ये समान चिन्ह है इसीलिए जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह वही माइनस ही रहेगा। 13 और 3 16 डिवाइडेड बाय 10, 10 एकम 10, मतलब ये x का मान आया -1, या यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा -8/5। तो इस वर्ग समीकरण के मूल -1 या -8/5 होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में x वर्ग प्लस 2 वर्गमूल में 3x प्लस 3 बराबर 0, इसमें कृति दी है, मतलब एक एक स्टेप दिया है कि उसके ABC के मान लिखो, फिर बाद में b वर्ग -4ac, वही स्टेप जो हमने अभी किए हैं, फिर बाद में सूत्र में कीमत डालकर उसका मान ज्ञात करना है। उसी पद्धति से हम हल करेंगे। तो इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलता है a बराबर वर्गपद का सहगुणांक जो 1 है, b बराबर ये जो एक घात है चरांक का, उसका बाजू का सहगुणांक जो है 2 करने में 3, और c बराबर 3 स्थिर टर्म। अभी हम b वर्ग -4ac इसका मान ज्ञात करेंगे। b मतलब 2 वर्गमूल में 3, इसका वर्ग -4 गुना a मतलब 1 और c मतलब 3। अभी 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल में 3 का वर्ग 9, -4 गुना 1 4, 4 गुना 3 12, 4 गुना 9 का वर्गमूल 3 -12, 4 गुना 3 मतलब 12 -12, ये हो जाएगा 0। तो b वर्ग -4ac इसका मान है 0। अभी सूत्रानुसार सूत्र में कीमत रखेंगे, यहाँ पर x है चरांक, इसीलिए x बराबर ब्रैकेट में -b प्लस माइनस √p² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर b का मान है 2 वर्गमूल में 3 प्लस माइनस b² -4ac का मान है 0 डिवाइडेड बाय 2 गुना a मतलब 1, -2 वर्गमूल में 3, 0 का वर्गमूल मतलब 0 ही रहेगा, 2 गुना 1 2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस करने में 3 आया, ये है x का मान। अभी इस वर्ग समीकरण के मूल ये b² -4ac इसका मान 0 ही है, फिर भी इस वर्ग समीकरण के हल क्योंकि वर्ग है मतलब उसके हल 2 होते हैं, तो माइनस करने में 3 और माइनस करने में 3 होंगे। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।